बिहार का नाम सुनते ही देश में कुछ लोगों को खुजली मचती है। बिहार और बिहारी को गाली देना अब फैशन हो गया है। जब भी बिहार को आगे बढ़ाने की बात होती है, देश में कई नेताओं के हाथ पैर सूजने लगते हैं। अभी तो देश के कुछ यूथ भी बिहारी और पूर्वांचली को गाली देकर खुद को कूल समझते हैं। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय विद्यालय की एक महिला शिक्षिका का वीडियो सामने आया, जिसमें वो अंग्रेजी में बिहारियों को बेधड़क गाली बक रही थी। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में, मेरे से क्या मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। उसका मानना था कि बिहार को अगर भारत के नक्शे से हटा दिया जाए तो भारत विकासशील की जगह विकसित देश बन जाएगा। हालांकि इस दूषित मानसिकता वाली शिक्षिका को केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सस्पेंड भी कर दिया। पर ऐसी मानसिकता के लोग जब शिक्षक होंगे तो समाज में कैसी जहर बोएंगे, यह आप बखूबी समझ सकते हैं। सड़क छाप कुछ छपरी यूथ के अलावा देश के विपक्ष का सबसे बड़ा दल कांग्रेस का रवैया भी जग जाहिर है। हाल ही में जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार के लिए कई योजनाओं का सौगात दिया तो कांग्रेस और उनके साथी दलों को मिर्ची लग गई। बिहार को केंद्र से मिलता विशेष समर्थन और पैकेज से नाराज होकर कांग्रेसी नेता और उनके सहयोगी उलूल जुलूल बकने लगे। बिहार को थोड़ा प्रिविलेज मिलते ही इनकी भड़ास जुबान पर आ गई और कांग्रेस ने तो 2025 के बजट को देश का नहीं बल्कि बिहार का बजट तक बता दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना? आखिर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के नेता बिहार को मिलने वाले विशेष प्रिविलेज से नाराज क्यों हो गए, यह समझना भी दिलचस्प होगा। दरअसल आज़ादी के 75 साल के बाद भी इन नेताओं ने पूर्वांचल को सबसे पीछे ढकेल कर रखा और बिहार की पहचान बीमारू राज्य की बना दी। बिहार का नाम सुनते ही लोगों के मन में पिछड़ेपन का भाव जागने लगा और बिहारी को गरीबी का पर्यायवाची बना दिया गया। अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार को बजट में विशेष प्रिविलेज दे रही है, एयरपोर्ट से लेकर सड़कों की सुविधाओं में बिहार को तरजीह दे रही है, तो इन्हें डर लग रहा है कि बिहार कहीं विकसित राज्य न बन जाए और आगे न बढ़ जाए। बताइए, बजट में बिहार के लिए कुछ अच्छा हुआ तो भला इन लोगों को क्यों दिक्कत होने लगी? देश में 70 साल से अधिक शासन करने वाली सरकार ने कभी नहीं चाहा कि बिहार आगे बढ़े। दूषित मानसिकता वाले यह लोग चाहते थे कि बिहार हमारे देश का सिर्फ और सिर्फ मजदूर सप्लायर बनकर रह जाए। बिहारी के प्रति देश भर में दुष्प्रचार किया गया, हीन भावनाएं फैलाई गई और बिहारी को गाली का पर्याय बना दिया गया। आज एनडीए सरकार में बिहार आगे बढ़ रहा है तो इन लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। जब देश की वित्त मंत्री और दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री बिहार के मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं, तो बिहार से नफरत करने वाले लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। भारत के इतिहास में इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य को बजट में अधिक योजनाएं और लाभ मिलने पर कई राजनीतिक दल के नेताओं को मिर्ची लग गई हो। यही योजना अगर किसी अन्य राज्य को मिली होती तो यह लोग बवाल नहीं काटते। बिहार को विशेष लाभ मिलने पर इनके कलेजे पर सांप लौटने लगा। इन लोगों को शायद यह चिंता सताने लगी कि एनडीए की सरकार में अगर पलायन का दर कम हो गया तो उनके फैक्ट्री के लिए मजदूर और घर के लिए नौकर कहां से आएंगे। सोशल मीडिया पर कई पेज चलाए जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारी को गाली देने का काम कर रहे हैं। काबिलियत की कमी वाले यह लोग अक्सर बिहार की परिश्रम और मेहनत के सामने नहीं टिक पाते। बिहार के लोग देश के हर सेक्टर में शामिल हैं। देश छोड़िए, विदेश के बड़े शहरों में भी बिहार के लोग बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। यही बिहार और यहाँ के लोगों से जलन का कारण बन रहा है। संकुचित मानसिकता के लोग बिहारी को सिर्फ मजदूर बने रहना देखना चाहते हैं। बड़े पदों पर उन्नति करता देख इनकी सुलग जाती है। फिर भी बिहार के लोग देश ही नहीं विदेश के सर्वोच्च पदों पर बिहार का झंडा बुलंद कर रहे हैं। बिहार को गाली देने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए कि सिख परंपरा के आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार में ही हुआ। विश्व के सबसे बड़े धर्मों में से बौद्ध और जैन धर्म की नींव बिहार में ही रखी गई। दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार में ही था। दुनिया को जीरो देने वाले आर्यभट्ट बिहार में ही जन्मे थे। महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत बिहार से ही की थी और आज़ादी के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बिहार से ही बने। कहते हैं एक इंसान जब किसी का मुकाबला नहीं कर पाता तो वो उसे गाली देने लगता है। लंबी लकीर खींचने की जगह लकीर को मिटाने की सोच रखने वाले ये लोग बिहारी को गाली देते हैं और हर जगह कोसते रहते हैं।
जो लोग बिहारी जितना मेहनत नहीं कर सकते वो कामचोर लोग बिहार के लोगों को गाली देते हैं। वे जानते हैं कि बिहार के लोग बेहद परिश्रमी होते हैं और हर क्षेत्र में अव्वल रहते हैं, इसलिए उनसे मुकाबला न करने की टीस उन्हें बिहारियों को हमेशा गाली देने के लिए मजबूर करती रहती है। वरना जिसे पता है कि बिहारी बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से आए हैं, जिन्हें पता है कि बिहार का इतिहास भारत के इतिहास में अपनी प्रबल भूमिका निभाता है, वो लोग हमेशा बिहार को सम्मान की नज़र से देखते हैं। बिहार को गाली देने वाले लोग बखूबी जानते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी है। बिहार के गाली देने वाले लोगों को ट्रक के पीछे लिखा हुआ एक लाइन जरूर पढ़ना चाहिए कि जलो मत, संघर्ष करो।